नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद यश में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, रेलवे ने हाल ही में ग्रुप डी परीक्षा की जो है तारीख रिलीज कर दी है दोस्तों। यह तारीख अप्रैल से जून 2020 के बीच जो है आपके ग्रुप डी के एग्ज़ाम जो हैं आयोजित किए जाएंगे। तो दोस्तों ऐसे में आपके पास यदि अप्रैल में आपकी परीक्षा होती हैं तो आपके पास 4 महीने का समय है। 4 महीने आप तैयारी करके इस परीक्षा को अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हैं, परंतु उसकी शर्त यह है कि आपको उसका एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस पता होना चाहिए कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न आने हैं और उन सबका जो उनकी कितनी मार्किंग होगी, यानी कितने टॉपिक से कितने नंबर के प्रश्न आएंगे, यह आपको याद रहना ज़रूरी है। तो चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं कि क्या है एग्ज़ाम का पैटर्न और क्या है सिलेबस। प्रथम चरण की परीक्षा में गणित, रीजनिंग, विज्ञान और सामान्य ज्ञान के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। छात्रों को यह परीक्षा पूरी करने के लिए 90 मिनट का समय दिया जाएगा। दोस्तों 100 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे परीक्षा में, कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी। 90 मिनट का समय यानी आपको 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा। अब देखते हैं सेक्शन वाइज यानी किस विषय से कितने प्रश्न पूछे जाने हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको मैथमेटिक्स यानी कि गणित से 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य बुद्धिमत्ता एवं रीजनिंग यानी आपकी जो रीजनिंग है वहाँ से 30 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। सामान्य विज्ञान जनरल साइंस दोस्तों 25 प्रश्न जनरल साइंस से पूछे जाने हैं। जनरल नॉलेज सामान्य जागरूकता यहाँ से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे और इन 20 प्रश्नों में जो है करंट अफेयर्स के प्रश्न भी शामिल होंगे। दोस्तों आपके 4 खंडों से यानी आपका गणित, रीजनिंग, विज्ञान और जनरल नॉलेज यहाँ से जो है 100 प्रश्न पूछे जाएंगे टोटल, और ये 100 नंबर के होंगे। कितने नंबर के होंगे? मार्क्स कितने होंगे? 100 मार्क्स होंगे फ्रेंड्स। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंकन का भी प्रावधान है, यानी दोस्तों नेगेटिव मार्किंग होगी आपकी। कितनी होगी? प्रत्येक प्रश्न के लिए आवंटित अंकों का 1/3 भाग गलत उत्तर हेतु काटा जाएगा। यानी दोस्तों यदि आप 3 प्रश्न गलत करते हैं तो आपका एक नंबर जो है काट लिया जाएगा। तो आपको 3 प्रश्न जो हैं गलत कर दिए हैं तो 1 नंबर जो सही प्रश्न का आपको मिलेगा वह कट जाएगा है। तो आपको यहाँ पर बहुत सावधानी बरतनी है फ्रेंड्स। दोस्तों नेक्स्ट फेज है शारीरिक दक्षता परीक्षण यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। आपका पीईटी होगा, उसके बाद यदि यह क्वालिफाई कर लिया तो प्रथम चरण के सीबीटी के बाद चयनित उम्मीदवारों रिक्तियों की संख्या के 2 गुणों कितने लेंगे? 2 गुने लेंगे। दोस्तों आपकी जो परीक्षा होगी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी जो होगा उसमें जो है कुल पदों के जो हैं दुगने लोगों को लिया जाएगा और उनकी मेरिट सूची जारी की जाएगी जो कि रेलवे की आधिकारिक साइट पर अपलोड की जाएगी। और इन उम्मीदवारों को अगले दौर अर्थात शारीरिक दक्षता परीक्षण यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। आरआरबी उम्मीदवारों की शारीरिक क्षमता का परीक्षण करने के लिए पीईटी का आयोजन करेगी। तो इसके बारे में हम जानते हैं दोस्तों कि क्या पीईटी में क्या रहेगा, आपका जो फिजिकल होगा उसमें क्या रहेगा। पुरुष उम्मीदवारों की बात करते हैं तो पुरुष उम्मीदवारों को जो है 35 किलोग्राम का भार उठाकर 2 मिनट में 100 मीटर की दूरी को एक ही बार में बिना भार नीचे रखे तय करना है। यानी दोस्तों आपकी जो है 35 किलोग्राम का भार उठाना है, 2 मिनट में 100 मीटर की दूरी चलना है और उनको बीच में आपको कहीं पर भी नहीं रखना है बिना भार नीचे रखे। वहीं पुरुषों के लिए जो मेल कैंडिडेट होंगे दोस्तों उनके लिए दौड़ 4 मिनट 15 सेकेंड में कितनी है? 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर दौड़ना है 4 मिनट 15 सेकेंड में, जो पर्याप्त समय है दोस्तों। यानी कि फिजिकल बहुत ही आसान है, मैं तो यह मानता हूँ। महिला उम्मीदवार यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट की बात करते हैं तो दोस्तों फीमेल कैंडिडेट के लिए 20 किलोग्राम का भार उठाकर 2 मिनट में 100 मीटर की दूरी एक ही बार में बिना भार नीचे रखे तय करना है। अब यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट के लिए 20 किलोग्राम हो गया है भार। दो तक कितना है दोस्तों? मात्र 20 किलो जो है भार उठाना होगा फीमेल कैंडिडेट को। टाइम वही 2 मिनट में 100 मीटर की दूरी तय करनी होगी। उनके लिए दौड़ का समय है 5 मिनट 40 सेकेंड में 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर उनको दौड़ना है 5 मिनट 40 सेकेंड में, जो कि काफ़ी पर्याप्त है दोस्तों।
अब इसकी प्रकृति कैसी है? शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी फिजिकल की जो प्रकृति है वो क्वालिफाइंग लेवल की, यानी आपको सिर्फ उसको पास करना है, उसमें कोई मेरिट सूची नहीं बनेगी। विकलांग व्यक्ति पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों को इस परीक्षा में उपस्थित होने से छूट प्राप्त है, यानी कि दोस्तों जो विकलांग दिव्यांग बंधु हैं उन लोगों के लिए फिजिकल नहीं होगा। हालांकि पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों के लिए अगला चरण चिकित्सीय परीक्षण यानी कि उनका मेडिकल होगा। दोस्तों यदि आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिए, फिर आपने यदि फिजिकल क्वालिफाई कर लिया, तो फिर आपका दस्तावेज सत्यापन होगा, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। पीईटी के बाद अंतिम चरण दस्तावेज सत्यापन यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का होगा। उम्मीदवारों को प्रथम चरण में कंप्यूटर आधारित परीक्षा और पीईटी में उनके अंकों के आधार पर दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए गए उम्मीदवारों के लिए आवश्यक चिकित्सा परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी, यानी दोस्तों वहाँ पर आपका एक मेडिकल भी होगा जो कि नॉर्मल होगा, वो मेडिकल भी आपको देना पड़ेगा। अब देखते हैं मित्रों सिलेबस क्या है, आरआरबी ग्रुप डी का सिलेबस क्या है दोस्तों। तो सिलेबस के बारे में जानते हैं। पहला आपका गणित, यहाँ से 25 प्रश्न पूछे जाने हैं। तो गणित के अंदर किन किन टॉपिक से, किन किन अध्यायों से कितने प्रश्न संभावित है, इस बारे में हम बात कर लेते हैं। देखते हैं दोस्तों, संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम से 1 से 2 प्रश्न आ सकते हैं। टोटल कितना आएंगे मैथमेटिक्स से? 25 प्रश्न। तो उसमें से नंबर सिस्टम से आपका आ सकते हैं 1 से 2 प्रश्न। आपका बोर्ड मास से 2 से 3 प्रश्न पूछे जा सकते हैं दोस्तों। ये एक अपेक्षित है, यानी कि मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल यहाँ से 2 प्रश्न आने हैं, संभावित है दोस्तों, कम ज़्यादा हो सकते हैं, परंतु ये नॉर्मल होता है। आपकी दशमलव एवं भिन्नों से आएगा 1 से 2 प्रश्न। औसत यानी एवरेज, यहाँ से भी 1 से 2 प्रश्न आने की संभावना है मित्रों। आपके एलसीएम और एचसीएफ दोस्तों, यहाँ से भी 1-2 प्रश्न आएंगे। अनुपात समानुपात, यहाँ से 2-3 प्रश्न बन सकते हैं। परसेंटेज, यहाँ से 2 से 3 प्रश्न बनने के चांसेस हैं। परसेंटेज के बाद होता है आपका क्षेत्र मिति दोस्तों, क्षेत्र मिति से 2 प्रश्न आएंगे। समय एवं कार्य, यहाँ से 3 से 4 प्रश्न बन सकते हैं। समय एवं दूरी, यहाँ से 2 से 3 प्रश्न बनेंगे। साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज यानी दोस्तों एसआई और सीआई से 1 प्रश्न बनने की संभावना है। लाभ एवं हानि, यहाँ से 1 से 2 प्रश्न बनने हैं। ज्यामिति एवं त्रिकोणमिति से 1 प्रश्न बनेगा। आयु संबंधित गणनाएं 2 से 3 प्रश्न बनने हैं। कैलेंडर एवं घड़ी से 1 प्रश्न बनने का है। बाकी बचे हुए वहाँ से 2 से 3 प्रश्न बन सकते हैं। यहाँ पर मेरी सलाह ये है दोस्तों कि आप जो हैं हायर मैथमेटिक्स की जगह जो नॉर्मल चैप्टर होते हैं दोस्तों उनको तैयार करें, यानी आप ज्यामिति, त्रिकोणमिति और जो क्षेत्र मिति हैं इन पर फोकस ना करें और अपने बाकी के जो नॉर्मल चैप्टर हैं सरल वाले उनको आप कवर कर ले। कम से कम आप 20 से 22 सही कर पाएंगे दोस्तों। अगला खंड आता है सामान्य बुद्धिमत्ता एवं रीजनिंग अनुभाग का पाठ्यक्रम, यानी आपकी रीजनिंग से 30 प्रश्न पूछे जाने हैं। यह सबसे बड़ा अनुभाग है, यानी जो सबसे बड़ा विषय है दोस्तों, यानी 30 नंबर इसका भार कितना है? 30 नंबर का, यानी सबसे ज़्यादा प्रश्न रीजनिंग से पूछे जाने हैं। देखते हैं रीजनिंग में कहाँ से कितने प्रश्न आएंगे। एनालॉजी दोस्तों, एनालॉजी से 2 से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला टॉपिक आता है वर्णमाला एवं संख्या श्रृंखला, यानी आपके जो नंबर सिस्टम है यहाँ पर नंबर सीरीज है दोस्तों, नंबर सीरीज और अल्फ़ाबेट, यहाँ से 3 से 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। कोडिंग एवं डिकोडिंग 2 से 3 प्रश्न। गणितीय संक्रियाएं यानी यहाँ से 1 से 2 प्रश्न। न्याय निगमन, यहाँ से 1 प्रश्न पूछा जाएगा। वेन डायग्राम, यहाँ से 1 से 2 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। डेटा इंटरप्रेशन एंड पर्याप्तता, यहाँ से 1 से 2 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। निष्कर्ष एवं निर्णय लेना 1 प्रश्न। एनालिटिकल रीजनिंग दोस्तों, यहाँ से 3 से 4 प्रश्न जो है एनालिटिकल रीजनिंग से पूछे जा सकते हैं। वर्गीकरण 2 से 3 प्रश्न। दिशाएं 2 से 3 प्रश्न। कथन, तर्क और धारणाएं 1 से 2 प्रश्न। विविध 4 से 5 प्रश्न। तो रीजनिंग सेक्शन में जो है मेरी सलाह यह रहेगी मित्रों आपसे कि आप पूरी रीजनिंग को घोल कर पी जाइए, क्योंकि सबसे ज़्यादा वेटेज जो है वो रीजनिंग का है। अतः आप रीजनिंग को अच्छे ढंग से पढ़ कर जाए। और यहाँ पर आप है ना दोस्तों, मैं कहता हूँ आप 30 में से 30 में से 29 मार सकते हैं।
अगला सेक्शन है अपना सामान्य जागरूकता। यहाँ से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे आपको। आपके जनरल नॉलेज से कितने पूछे जाने हैं? 20 प्रश्न। सबसे कम वेटेज इसका ही है दोस्तों, परंतु फिर भी यह आपके लिए ध्यान देने योग्य है। 2-3 प्रश्न खेल से पूछे जा सकते हैं। इकोनॉमी से 2-3 प्रश्न होंगे। किसी कंपनी का सीईओ, चेयरमैन और अध्यक्ष जो है सरकारी कंपनियों के, उनसे 1 से 2 प्रश्न बन सकते हैं। करंट अफेयर से 8 से 9 प्रश्न पूछे जा सकते हैं दोस्तों। तो आप करंट अफेयर्स को ये मान के चलिए कि पूरा 1 साल पहले तक का बिल्कुल रट के जाइएगा। भूगोल से यहाँ से 2 से 3 प्रश्न पूछे गए। इतिहास से 2 से 3 पूछे जा सकते हैं। विविध से 4 से 5 प्रश्न पूछे जाए। तो दोस्तों जीके सेक्शन में आपको जो है करंट अफेयर्स पर फोकस करना है। अगला सेक्शन है अपना साइंस। जनरल साइंस से 25 प्रश्न पूछे जाने हैं दोस्तों। यह टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है ग्रुप डी के लिए। सामान्य विज्ञान अनुभाग में 10वीं कक्षा के स्तर के भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के प्रश्न शामिल होंगे। यह अनुभाग दैनिक जीवन से जुड़े वैज्ञानिक पहलुओं से संबंधित आपके ज्ञान का परीक्षण करता है। यानी दोस्तों 10वीं लेवल का जो आपने 10वीं तक जो साइंस पढ़ा है वही आपको पूछा जाएगा। जो दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है वैसा ही साइंस पूछा जाएगा। फिजिक्स से 7 से 8 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 7 से 8। केमिस्ट्री से 9 से 10 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बायोलॉजी से 7 से 8 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप जो विज्ञान के तीनों खंड है दोस्तों, भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान, तीनों को अच्छे से प्रिपेयर कर लें। तो ये हो गए आपका दोस्तों सिलेबस हो गया, पैटर्न हो गया। यदि आप इसके अनुसार पढ़ते हैं तो 4 महीने बहुत समय है यार मित्रों, बिल्कुल आप क्वालिफाई कर सकते हैं। इन्हीं आशाओं के साथ इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।